अच्छी खीर बनाने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि आप उसको सारी-सारी रात पका के गुलाबी रंग लेकर आएँ या फिर उसको घंटों घोटें और चावलों को बारीक करें। अच्छी खीर 10 से 15 मिनट के अंदर भी बेहतरीन बन के तैयार हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी इतना इंस्टेंट तरीका कि हर कोई मज़ेदार सी फ्लेवर वाली खीर घर में बना के तैयार कर सकता है चंद मिनटों के अंदर। और खाने वाले ना आपसे पूछते रह जाएँगे कि क्या आपने इसको वाक़ई सारी रात बना के ज़ायक़ा दिया है? तो फिर आइए बनाते हैं झटपट से खीर। इसको बनाने के लिए जग ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 3/4 कप चीनी और आधा कप अच्छे से भीगे हुए चावल हमने शामिल करने हैं। चावल यहाँ पर कच्चे हैं लेकिन भीगे हुए थे। अब यहाँ पर जाएगा आधा कप पानी और साथ ही जाएगा आधा चम्मच केवड़ा वाटर। अब जो घर के अंदर नॉर्मल ये ब्रेड के स्लाइसेस मौजूद होते हैं ना, ये आपने 2 ब्रेड के स्लाइसेस इसके अंदर शामिल करने हैं और इसे ब्लेंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लें। बहुत ही स्मूथ सा ये पेस्ट होना चाहिए क्योंकि हमें क्विकली बना के रेडी करना है, तो हमें इसके अंदर कोई चंक्स नहीं चाहिए। चलें जी, दूसरी जानिब मैंने 1 किलो दूध को अच्छे से उबाल लिया था और जैसे ही दूध गर्म हो जाए, इसमें उबाल आ जाए, तो आपने ये जो ब्लेंडर वाला मिक्सचर है ना, ये सारा मिक्सचर पतीली के अंदर शामिल कर देना है और बस ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ब्लेंड हो गया था और खीर आपकी अब जो है ना वो फाइनल प्रोसेस की तरफ बढ़ने लगी है। तो देखा ना कितना क्विक सा आसान सा काम है जो हमने सिर्फ़ एक बटन दबा के कर लिया। चम्मच आपने मुस्तकिल चलाना है, इसे कवर कर दें 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर लो मीडियम हीट के ऊपर छोड़ दें, ताकि क्या होता है कि ये जो चावल का दाना है ये अच्छे से फूल जाए। ब्रेड भी जो थिकनेस उसको दूध में देनी है वो दे ले और ये आहिस्ता-आहिस्ता खीर का टेक्सचर तैयार होता जाए। चलिए जी, अब यहाँ पे इलायची पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 चम्मच। अगर नहीं है तो आप साबुत 2 इलायचियाँ इसके अंदर इसी स्टेज पे शामिल कर लें, अच्छे से मिक्स करें। विदिन 5 से 8 मिनट आप देखेंगे कि खीर हमारी थिक होना शुरू हो गई है। तो खीर तो हमारी तकरीबन तैयार हो गई, लेकिन खीर के अंदर एक गुलाबी सा टेक्सचर भी लेकर आना है जिसे देख के लोग हैरान रह जाएँगे कि 10 मिनट के अंदर ऐसा गुलाबी टेक्सचर कैसे आ गया है खीर के अंदर। तो यहाँ मैंने कुछ थोड़े से पानी के अंदर वैनिला कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो 2 चम्मच ऐड करा है। अच्छे से हल कर लें ताकि उसके अंदर कोई गुठली ना रहे और उसके बाद ये जो कस्टर्ड पाउडर है ना, इसका जो मिक्सचर आपने बनाया ये आपने खीर के अंदर शामिल कर देना है और अच्छे से मिक्स कर लें। इसके 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो खीर के अंदर एक नया खूबसूरत सा गुलाबी सा कलर आ जाता है, जो अक्सर दावतों में लोग जो है ना वो पता नहीं क्या-क्या तरकीबें करते हैं कि गुलाबी कलर खीर को चढ़ जाए ताकि खीर हमारी जो है ना वो खुश ज़ायक़ा बने। लेकिन अक्सर होता क्या है कि ज़्यादा पका देने की वजह से जो है ना खीर उल्टी ख़राब हो जाती है। तो आपने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को ऐड करना है, कलर भी खूबसूरत होगा और इसके अंदर खूबसूरत सा एक ज़ायक़ा भी आ जाएगा। तो आखिर में इसके अंदर कुछ कतरे रोज़ वाटर के शामिल करें, अच्छे से मिक्स करें और जब खीर आपको लगे कि अच्छी परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है, तो बस आप इसे डिश आउट कर लें। इंतहाई क्विक प्रोसेस है, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ जो खीर की होती हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी भी की हैं। बेहतरीन लवाज़मात के साथ ज़बरदस्त सी खीर तैयार है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक भी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।